देखिए, आज आप लोगों का जो विषय होगा, सब्जेक्ट होगा, वो समसामयिकी से संबंधित होगा, और वो भी खासकर क्या, यूक्रेन और रूस का मामला। कौन मामला? यूक्रेन और रूस का मामला। मैं यूट्यूब पर बहुत सारे सर लोगों को देख रहा हूँ, वे लोग ये कह रहे हैं कि भारत को किसका साथ देना चाहिए, यूक्रेन को या फिर रूस को। ऐसी बहुत सारी बातें आ रही है और सभी लोग अपने अपने मतानुसार अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। मेरे भी मन में एक बात आई और आप लोगों को जानना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को जाननी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश 1947 तक गुलाम रहा। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 1947 से 15 वर्ष बीते। 1962 में चाइना भारत पर आक्रमण कर दिया। यदि ये पूछा जाए कि विश्व का कौन ऐसा देश था जो भारत का साथ देने के लिए आया था, अभी भारत ठीक से संभला भी नहीं था, आजादी से मुक्त हुआ था, आजादी मिली थी, गुलामी से मुक्त हुआ था, और 15 साल के बाद ही अभी इसकी अर्थव्यवस्था थी नहीं वैसी परिस्थिति में चीन भारत पर आक्रमण कर दिया। जरा सर लोग बताएं या कोई बताए कि भारत का समर्थन करने के लिए कौन कौन देश आया था। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, वे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते रहे, लेकिन चीन ने माना नहीं। अभी आज भी भारत का 32,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को चेका हुआ है। और इसके साथ ही भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? सबसे पूर्वी राज्य कौन है भारत का? अरुणाचल प्रदेश। उस पर दावा ठोकता है कि अब मेरा है, यह मेरा है। नेपाल, जिसकी क्या बिसात है कोई बिसात भारत के सामने? वो ठोरी वगैरह से लेके वाल्मीकि नगर तक के क्षेत्र को सारा कहता है कि अब मेरा है। विश्व मंच से कभी बात आती है कि नहीं अब भारत का है? उन्नीस 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध, मैं पूछता हूं कि विश्व का कौन सा देश आया था भारत का मदद करने के लिए? कौन देश लड़ने के लिए आया था भारत की ओर से? आया था कोई का? भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, किसकी मदद नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें चल रही है। कश्मीर में जो पीओके है, जो भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान छेक कर रखा हुआ है। विश्व मंच पर यह कभी बात आती है कि भारत का है तो भारत को लौटा दिया जाना चाहिए? या कोई कहता है चाइना भारत को छेका हुआ है? कोई कहता है कि भारत का है, भारत को आप दे दीजिए? कोई कहता है क्या? अब सवाल यहां पर है नाटो की
जिसका गठन कब हुआ था? 1949 में, जिसमें मात्र 12 देश शामिल थे। इस समय 30 देश हैं। उनके आपसी समझौते, आपसी व्यापार, आपसी सहयोग, जिसमें देश के विश्व के बड़े बड़े देश हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, सारे ताकतवर देश तो है ही है उसमें ना। तुम यूक्रेन एक छोटी सी बिसात वाला देश कि जब बात नाटो में शामिल होने की आई, रूस जो सुपर पावर बनता है, चाइना भी सुपर पावर बनने की है मैं फिराक में, अमेरिका तो सुपर पावर है ही। इन नाटो के सारे देशों ने कहा कि ठीक है, आप मेरा मेंबर बन सकते हैं। और यदि रूस आपको, चूंकि रूस की सीमा और यूक्रेन की सीमा सटी हुई है, एक साथ है, रूस को अब ये लगने लगा कि यदि ये नाटो का मेंबर बन जाता है तब यह ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और अमेरिका के इशारे पर ये जो चाहेगा सो करेगा। आज अमेरिका उकसाता है, क्या करता है? उकसाता है लोगों को, विश्व के देशों को। यूक्रेन आज नेस्तनाबूद होता जा रहा है। कहाँ है नाटो के लोग? जो लोग बड़ी बड़ी दम भर रहे थे कि हम आपकी मदद में आएंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे, ये अमेरिका कहाँ गया आज? और उसकी चालबाजी तो हमने बहुत पहले से पढ़ा है, इतिहास साक्षी है उसका। वो चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो तब, द्वितीय विश्व युद्ध हो तब, या तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना यदि हो जाए तब, ये हर बार अपनी चाल से बाज नहीं आता है। इसकी चाल आपको तब समझ में आएगी जब गलवान घाटी पे, जो भारत का है, भारत का है, भारत का है, उसको चीनी सैनिक क्या कर रहे थे? छेक रहे थे, कब्जा कर रहे थे। भारत ने क्या किया? अपने बलबूते पर वहां पर क्या किया? अब मैंने अपने सारे साजो सामान के साथ वो तैयार हुआ। भारत के 40 जवान शहीद हुए। भारत के 40 जवान शहीद हुए। विश्व का कौन देश पूछने आया? केवल अमेरिका कहता रहा कि हम आपके परम मित्र हैं, हम आपकी ऐसे मदद करेंगे, वैसे मदद करेंगे। अमेरिका को भी चाइना से डर है। आज रूस यदि तरह तरह की मिसाइलों को पटक रहा है, तो अमेरिका कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज यदि ये पूछा जाए कि वह विश्व के कितने देशों पर, चाहे वह वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, उस तरह के कितने बमों को पटका है। मैंने कहा ना, जब गलवान घाटी में और एकदम भारत को दम भर रहा था कि तुम मुझसे लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत अपनी कूटनीति और रणनीति से काम नहीं लेता तो युद्ध होते कि नहीं होते। भारत अपने कूटनीति और
रणनीति के बल पर चीन को पीछे क्या किया, धकेल दिया। जवाब दिया चीन को, नहीं जवाब दिया। आज अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है कि रूस से कोई सामान नहीं खरीदेगा। अरे भैया, दो देश के बीच झगड़ा है, आप कौन होते हैं हमको रोकने वाले कि आप यहां से सामान मत कर दिए, वहां से मत कर दिए? आप कौन होते हैं? यदि कच्चा तेल हमको रूस से सस्ता मिल रहा है तो हम क्यों नहीं कर देंगे? यूक्रेन भी यदि कोई सामान बेचे और सस्ते मूल्य पर बेचे, हम क्यों नहीं कर देंगे? हम किसी का मदद करने क्यों जाएंगे? भारत जब जब जरूरत पड़ा है लोगों की मदद किया है, जब जब जरूरत पड़ा है। जैसे आप लोगों ने डोकलाम की घटना को सब कोई सुना होगा, आप लोग होश भी संभाल लिए मैंने होंगे लगभग। डोकलाम जो भूटान में पड़ता है और भूटान की सुरक्षा की गारंटी भारत लेता है। जब डोकलाम में वह अपना कब्जा करने लगा, भारत अपने सैनिकों को वहां भेज दिया। आमने सामने दोनों सैनिक हुए, डोकलाम बच्चा, हाथापाई भी हुई। हम बात कर रहे थे श्रीलंका की, लिट्टे जिसका नेता कौन था? प्रभाकरन। वो काफी उत्पात वहां पर मचाया हुआ था। श्रीलंका ने भारत से शांति सेना की मांग की, यहां से शांति सेना भेजी गई, सबको मारा गया। श्रीलंका में शांति बहाल हुई। श्रीलंका में तो शांति बहाल हुई, लेकिन उसका बहुत बड़ा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। 1991 में राजीव गांधी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तमिलनाडु में वे जब भाषण दे रहे थे, उस बीच उनको बम से क्या किया गया? उनके पर खच्चे। मैंने कहा ना कि भारत ने अपनी शांति सेना भेजी और उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी भारत को। आज तक विश्व मंच से ये बात आई कि ऐसा क्यों हुआ? कोई पूछा आज तक? कोई नहीं पूछा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह बात मैंने कुछ देर पहले भी कहा है कि विश्व जब दो गुटों में बटा, पूंजीवाद और साम्यवाद, एक का नेतृत्व कौन कर रहा था? पूंजीवाद का अमेरिका और साम्यवाद का कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। 1991 में सोवियत संघ टूटा और 13 देश बन गए अलग अलग। ये उनका मामला है। रूस हमारा दोस्त है, बहुत पहले से दोस्त है, ठीक है, लेकिन जितना मैंने बताया 1962 का युद्ध मैंने बताया, 1965 में पाकिस्तान से हुआ, 1967 में हुआ फिर चाइना से, 1971 में हुआ फिर पाकिस्तान से उस बांग्लादेश को लेकर के, 1999 में फिर वह कारगिल युद्ध हुआ।
अभी पिछले वर्ष गलवान घाटी कौन देश आया था पूछने भारत को? आप लोगों की जानकारी में है? जब आप लोगों की जानकारी में ये चीज नहीं है, आप लोग बच्चे यदि नहीं भी जानते तो जान लीजिए कि कोई नहीं आया था पूछने। भारत किस हाल पर जी रहा है? भारत अपने बलबूते पर जो किया सो किया, जो करता है सो करता है। जो कुछ भी करता है भारत, वो अपने बलबूते पर करता है। यह भारत की कूटनीति कहिए, रणनीति कहिए, कि सभी देशों का यह जवाब क्या करता है? देता रहता है। यह किस देश पर भारत आक्रमण नहीं करता पहले, लेकिन जब भारत को कोई छेड़ता है तो भारत में मुद्दा है कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भारत यह कहता है कि हम पर कोई गोली दागेगा तो हम क्या करेंगे? उस पर गोला दागेंगे। जब हमारी मौत कोई नहीं कर पाता है तो हमसे कोई देश अपेक्षा भी मत रखे कि भारत हमारी मदद करेगा। शांति के लिए पहल कर सकता है, यदि नहीं करता तो भी कोई बात नहीं है। आपका मामला है, आप सलटे, आप जाने। भारत को से क्या मतलब है? अब सवाल यह है कि अमेरिका प्रतिबंध लगाता है जो कि रूस के साथ आपको कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखना है। क्यों भाई? क्यों हम अपने संबंध को तोड़ देंगे उससे? क्यों तोड़ देंगे? यदि हमें वो कच्चा तेल सस्ते दामों पर देता है तो हमको खरीदने में क्या दिक्कत है? हम खरीदेंगे। यूक्रेन के पास भी यदि कोई चीज हो सस्ते दाम पर यदि मिलता हो तो हम खरीदेंगे। हमको उसमें पड़ने की क्या जरूरत है? ऐसे भी भारत किसी गुट के साथ नहीं है। मुझे भी आज कहने का यह मौका मिल जाता कि भारत को अमुक देश की मदद करनी चाहिए, लेकिन भारत का हिस्सा पीओके है। उस पर विश्व का कोई देश बोला होता कि भारत को लौटा दीजिए? भारत की जमीन को चाइना छेका हुआ है, कोई कहा होता आज तक कि वो भारत का है, भारत को लौटा दीजिए? वो गलवान घाटी, पैंगोंग झील, लद्दाख के मामले को लेकर के भारत अकेले ही ना भाई जो कुछ किया सो किया। कोई देश आया था क्या पूछने के लिए? अलग से सभी लोग क्या कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं मोदी जी, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो चिल्लाता है कि हम आपके साथ हैं, उसकी चाल को हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध तक हर एक मोर्चे पर देख लिया गया है। इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं, मेरा अपना जो थॉट है, मेरी अपनी जो सोच है, मेरी अपनी जो मैंने जहां तक है समझ, भारत को इस तरह के मामलों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसा है वैसे रहेगा, हम जैसा हैं वैसे रहेंगे। जब जब भारत पर संकट पड़ता है कोई पूछने नहीं आता हमको। हम किसी के मामले में क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए भाई?
हम किससे बैर क्यों मोलेंगे? जो सुपर पावर बनना चाहते हैं बने, जो करना चाहते हैं करें। जब हमारी बारी आएगी, जब हम पर आएगा, हम सलटेंगे, हम देखेंगे अपना। और हर बार तो ऐसा ही हुआ है ना। जो कुछ भी हुआ है वह खुद से हम लोगों ने क्या किया है, उसको सलटा है, देखा है। इसलिए मेरा यह मत है, मेरा यह विचार है कि भारत को किसी भी देश का पक्ष नहीं लेना चाहिए। हम लोग के देहात में कहा भी जाता है, हम लोग के दादा परदा लोग कहते हैं, कहस कबीर सुना ये माटी के लोला, और जोरुआ लाठी से मार कहीं होला। अपनी ताकत, अपना बल, अपना सब कुछ काम आता है, काम आएगा। और जो देश हमारी ओर आंखें उठाकर देख लेगा, उसकी आंखें निकाल लेने का मद्दा रखता है भारत। हमारी ओर जो आंख उठाकर देखेगा, क्या करेंगे हम? उसकी आंखें निकाल लेंगे। हमको किसी दूसरे देश की मदद की जरूरत नहीं है, और न कोई साथ दिया है और न देगा। इसलिए भारत को भी किसी के साथ, किसी के झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपना विचार रख रहा हूं। क्योंकि यूट्यूब से मैं भी ताल्लुकात रखता हूं, इसलिए इस पर बोलने का मुझे हक है। इसलिए मेरी जो अपनी राय है, जो अपना मंतव्य है, भारत जैसा है वैसा ही रहे, बहुत अच्छा रहेगा। कोई देश भारत से मैंने मत की अपेक्षा मत रखे, क्योंकि भारत को कोई पूछने नहीं आता है। जब आप हमको नहीं पूछेगा, हम आपको क्यों पूछेंगे? और हम उतने बेवकूफ नहीं हैं कि आप हमारे कंधा पर रख करके राइफल भड़का लीजिएगा, ट्रैगर दबा लीजिएगा। और आपने हरदम हमने देखा है, चाहे वो मामला पाकिस्तान से लगे, चाहे चाइना से लगे, वो अमेरिका हमारे कंधा पर राइफल रख करके ट्रैगर दबाना चाहता है। आज भी वो चाहता है कि भारत यदि चाहे तो यह युद्ध रुक जाएगा। आप ही क्यों नहीं चाह रहे हैं? आप सुपर पावर है, आप रोक दीजिए युद्ध को। बस ये नहीं है, आप नहीं आएंगे सामने। यूक्रेन जैसे देश को, कमजोर देश को आप लोगों ने मोहरा बना दिया। और उसके कंधे पर रख करके आप लोगों ने क्या किया? राइफल का ट्रैगर दबा दिया। अब वो भुगत रहा है, वो बेचारा भुगतेगा। अब यदि कुछ और भी बात कहूं तो पक्षपात की बात हो जाएगी, लेकिन सही बात कह देनी चाहिए। जेलेंस्की जो वहां के राष्ट्रपति हैं, यदि वे नाटो में शामिल होने की बात कर ही रहे हैं या कर ही रहे थे, तो किस देश को क्या आपत्ति है? हम किसी देश के साथ जाकर मिल जाते हैं, उसे संधि कर लेते हैं, वार्ता कर लेते हैं, तो उसमें किसी को क्या तकलीफ है कोई तकलीफ? और इस केवल शामिल होने का इतना बड़ा परिणाम भुगतना पड़े, तो ये तो उनके अस्मिता की बात हो गई।
लड़ यार, नेस्तनाबूद हो जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं तो झुकेंगे नहीं। बस यही तो कर रहे हैं अभी। कौन? यूक्रेन के राष्ट्रपति। वे झुकने को काम है मिलते है तैयार। और रूस का कहना है कि वह सरेंडर कर जाए। क्यों? मर जाएगा, मिट जाएगा। विश्व के भूगोल से, विश्व के भूगोल के नक्शा से वो हट जाएगा, ठीक है। यदि मेरे साथ भी बात हो ऐसी, कोई देश यदि जाति करता है, हम नहीं सक पा रहे हैं, मिट जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन झुकेंगे नहीं। जहां तक हो सकेगा वो हम पर गोली दागेगा, हम उस पर गोला दागेंगे। हमको वो छेड़ेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम पर आंखें दिखाएगा, उसकी आंखें निकाल लेंगे। हम खुद से अपना करेंगे, लेकिन किसी दूसरे के बहकावे में आकर के हम किस देश की मदद नहीं करेंगे, जो भारत कर रहा है। इसलिए भारत का यह जो है कदम, मैं इसकी काफी क्या कर रहा हूं, सराहना कर रहा हूं कि भारत जो कर रहा है बहुत बेहतर कर रहा है। धन्यवाद।